Today we will read the fourth chapter of 11th class. It is from supplementary reader book of 11th class, and the chapter is written by पैट्रिक प्रिंगल. और ये क्या है कि एल्बर्ट आइंस्टीन के रिगार्डिंग है. एल्बर्ट आइंस्टीन एक है ना ग्रेट साइंटिस्ट था, और ये एक्सट्रैक्ट है द यंग आइंस्टीन बुक थी, उसका एक्सट्रैक्ट है. ये बायोग्राफी थी, आइंस्टीन की बायोग्राफी थी द यंग आइंस्टीन. उस बायोग्राफी का ये पार्ट है. ठीक है, इस चैप्टर में उस बायोग्राफी का पार्ट है. इस चैप्टर में ये डिस्क्राइब किया गया है कि भाई कैसे आइंस्टीन को जर्मनी के एक स्कूल से एक्सपेल किया गया था, उसको कैसे स्कूल उसने छोड़ा था या उसको निकाला गया था, ये सब चीज़ें देखेंगे. उसका कैसे उसके अंदर बचपन से ही साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप था, इस चीज़ का भी हम इस चैप्टर में देख पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. क्या कहता है कि इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क द हिज हिस्ट्री टीचर डिड पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. यानी कि क्या है कि भाई क्या बनता है ये, इन व्हाट ईयर डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू आस्क्ड हिज हिस्ट्री टीचर. आइंस्टीन से उसके हिस्ट्री टीचर ने पूछा कि पर्शिया ने फ्रांस को वाटरलू के में किस साल में डिफीट किया था, किस साल में हराया था. और आइंस्टीन का क्या जवाब है, आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता हूँ. वाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते हो. यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुम्हें ये कई बार बताया गया है. यू हैव बीन टोल्ड, बताया गया है तुम्हें कई बार. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूँ. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या कभी याद करने की कोशिश की या सीखने की कोशिश की. आस्क्ड मिस्टर ब्रोन. मिस्टर ब्रोन कौन है, ये इसका हिस्ट्री टीचर है एल्बर्ट आइंस्टीन का. नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी को हम ये कह सकते हैं कि भाई दो टूक में उसने जवाब दे दिया ईमानदारी से. ठीक है भाई, बगैर ये सोचे कि क्या परिणाम होगा, वो ईमानदारी दिखाना, मतलब स्पष्ट उसने अपने भाई ये जवाब दे दिया, रिप्लाई कर दिया कि नहीं सर, भाई नहीं लर्न किया, मैंने कभी नहीं की सीखने की कोशिश. वाई नॉट, अब उसके टीचर ने पूछा क्यों नहीं. तो वो कहता है कि आई कांट सी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. कहता है मेरे को कोई पॉइंट नजर नहीं आता है. पॉइंट का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई कारण नजर नहीं आता है डेट्स को सीखने में. वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक. डेट्स को तो कोई भी बुक में देख सकता है. कहता है मुझे कोई कारण नजर नहीं आता इन डेट्स को सीखने का कि मैं डेट्स को सीखूं मैं. ठीक है, जस्ट ए मिनट, ये भाई जस्ट हाँ. तो कहता है कि मेरे को डेट्स को मैं सीखूं ऐसा कुछ कारण नजर नहीं आता है. ठीक है, मिस्टर ब्राउन, हम इनको कभी भी बुक में देख सकते हैं, क्या कारण है भाई, इनको क्यों याद करें, हम डेट्स को लर्न क्यों करें, बुक में कभी भी देख सकते हैं. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. और मिस्टर ब्राउन बिल्कुल स्पीचलेस था भाई, निरुत्तर था एक प्रकार से. निरुत्तर या हम कह सकते हैं भाई आवाक रह गए एकदम से, कुछ भी नहीं बोल पाया ऐसा भाई उसके शब्द सुनकर. यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट. तुमने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया. अमेज मीन्स आश्चर्यचकित कर दिया. डोंट यू रियलाइज, क्या तुम रियलाइज नहीं करते हो, दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक, कि कोई भी बहुत सारी चीजें देख सकता है बुक में. तो दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. वो चीजें तो जितने भी स्कूल में फैक्ट्स सीखते हो सब पर लागू होती है भाई. यस सर, उसने कहा हाँ सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. तो फिर मेरे को ये मानो कि तुम्हें जो है ना फैक्ट्स को, तथ्यों को याद करने में कोई कारण नजर नहीं आता है. फ्रेंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट. और एल्बर्ट ने कहा स्पष्ट तौर पे कहूँ तो आई डोंट, यानी कि आई डोंट सी एनी पॉइंट, मुझे कोई भी कारण नजर नहीं आता उनको सीखने में. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. तो फिर तुम एजुकेशन में विश्वास नहीं करते हो आखिरकार. ओ यस सर आई डू. और इसने कहा यस सर मैं करता हूँ, एजुकेशन में विश्वास करता हूँ. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन. लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स को याद करना एजुकेशन है भाई. कहते हैं एजुकेशन में तो मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन फैक्ट्स याद करना एजुकेशन नहीं है. तो कहता है कि इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी शार्कजम, कि भाई शार्कजम का मतलब क्या होता है,
कटाक्ष, भारी कटाक्ष के साथ कहा हिस्ट्री टीचर ने। Perhaps you will not be so kind to all the class to kind as to tell the class Einstein theory of education। तो भाई आप इतने दयालु होंगे कि क्लास को आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन बताओ। भाई आपकी थ्योरी है ना एक एजुकेशन की, वो बताओ चलो क्लास को। एल्बर्ट फ्लस्ट, फ्लस्ट मतलब आवेश में आना। भाई एल्बर्ट आवेश में आ गया। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज। मुझे नहीं लगता है सर कि फैक्ट्स का कोई महत्व है, आइडियाज विचार हैं जरूरी। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। मेरे को कोई पॉइंट नज़र नहीं आता है लड़ाइयों की डेट याद रखने में और सीखने में। और इवन विच ऑफ द आर्मी किल्ड मोर मैन, और किस आर्मी ने ज़्यादा सैनिक ज़्यादा लोग मारे। आई वुड बी मोर इंटरेस्टिंग इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मैं इस चीज़ को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि वो सैनिक एक दूसरे को मार क्यों रहे थे। कहता है मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसने ज़्यादा मारे कम मारे, इस चीज़ को सीखना जरूरी है कि मार क्यों रहे थे वो आपस में एक दूसरे को। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्रॉन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। कोल्ड एंड क्रूअल एक बड़े से निर्दयता भाई, ठीक है। कोल्ड का मतलब होता है विदाउट एनी अफेक्शन। उसकी आंखों में भाई कठोरता थी, हम ये कह सकते हैं। बहुत हो गया। वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू, लेक्चर फ्रॉम यू, हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए। आइंस्टीन यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, एक एक्स्ट्रा पीरियड रुकोगे आज तुम। ऑल दो भाई ये पनिशमेंट के तौर पर उसको बोल रहा है। ऑल दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू गुड, डू यू मच गुड। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये इससे तुम्हारा कुछ भला होगा। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड, ना स्कूल का कोई भला होगा इधर। यू आर अ डिस्ग्रेस, तुम एक अपमान हो भाई। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मेरे तो समझ में नहीं आता तुम आते ही क्यों हो। इट इज़ नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट ने इशारा करके कहा ये मेरी इच्छा नहीं है आना यहाँ पे। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यदि तुम अपनी इच्छा से नहीं आते हो तो तुम तो बड़े जो है ना एहसान फरामोश हो, अनग्रेटफुल हो, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, और मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपने फादर से कहो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए भाई। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, मिजरेबल मीन सैड, दयनीय, पीड़ित। एल्बर्ट मिजरेबल फील हुआ उसको व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, आफ्टरनून को जब स्कूल से गया निकला। नोट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं कि एक खराब दिन था। मोस्ट डेज वर बैड ना, ज़्यादातर दिन खराब थे उसके। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, बल्कि दुखी इसलिए था कि अगले दिन फिर उसको इस जगह पे आना पड़ेगा, हेटफुल जिससे वो नफरत करता है, नफरत वाली जगह पे आना पड़ेगा। ही ओनली विस्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उसकी बस केवल एक ही इच्छा थी कि भाई उसका फादर उसको लेके चला जाए, ठीक है। बट देर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन पूछने का ये बात कहने का कोई आस्किंग कहने का ये बात कहने का भी कोई कारण नहीं था। ही न्यू वट द आंसर वुड बी, क्योंकि उसको पता था इसका आंसर क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उसको जब तक डिप्लोमा नहीं मिलता है तब तक वहीं पर रुकना पड़ेगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिडंट चीयर हिम अप, और अपने लॉजिंग, लॉजिंग मीन्स रहने की जगह पर भी जाना उसको खुश नहीं करता था भाई, चीयर नहीं करता था। जब वो अपनी लॉजिंग में जाता था ना, ये चीज़ भी उसके लिए चीयरफुल नहीं थी भाई, ठीक है। क्यों नहीं थी भाई? हिज हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर, उसके फादर के पास इतना कम पैसा था खर्च करने के लिए। दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिक, कि अल्बर्ट को कहाँ पर रूम दिला पाया भाई, कहाँ पर रूम मिला? जो खराब क्वार्टर है ना, सबसे ज़्यादा खराब क्वार्टर थे म्यूनिक में, उस जगह पे मिला। यानी कि बहुत खराब जगह पे उसको क्वार्टर मिल पाया, पैसे कम थे भाई उसके फादर के पास उस क्वार्टर दिलाने के। ही डिडंट माइंड द बैड फूड और लैक ऑफ कंफर्ट, और उसको इसकी परवाह नहीं थी भाई, इस चीज़ को माइंड नहीं करता था कि फूड खराब था या कंफर्ट नहीं था, कंफर्ट की कमी थी। और इवन द डर्ट एंड स्कलर, और जो गंदगी थी, इस चीज़ की उसको कोई दिक्कत नहीं थी। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन जो वो झुग्गी बस्ती का स्लम की जो वायलेंस थी, हिंसा का जो वातावरण था ना वहाँ पर, लड़ाई झगड़े का, उससे नफरत करता था वो। क्या था? जैसे कि भाई हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी जो मकान मालकिन थी वो अपने बच्चों को रोज पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर सैटरडे को उसका हस्बैंड आता पी कर, वो उसको पीटता भाई, अपनी वाइफ को। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। जब वो शाम को घूमने के लिए आए यूरी को, तो यूरी ने कहा, ये उसका फ्रेंड है भाई, कि भाई चलो कम से कम तुम्हारा अपना कमरा तो है। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर, सेड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट ने कहा चलो तुम भाई, मेरे पास अपना रूम है,
लेकिन चलो तुम कम से कम तुम सिविलाइज्ड लोगों के बीच में तो रहते हो, सभ्य लोगों के बीच में रहते हो, यदि वे चाहे वो सारे स्टूडेंट्स ही हैं। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। यूरी ने कहा कि वो सब सिविलाइज्ड नहीं है, यानी कि यूरी अपने रूम में नहीं रहता होगा जैसे अपने रूम में रह रहा है, यूरी हॉस्टल में रहता होगा या और बच्चों के साथ रहता है, इसका फ्रेंड है। तो कहता वो यूरी कहता वो सब सिविलाइज्ड नहीं है भाई। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन द ड्यूअल। ड्यूअल होता है दवंद युद्ध, दो लोगों के बीच में जो लड़ाई हो ना, दैट इज नोन एज ड्यूअल। ड्यूल। तो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि उनमें से एक मारा गया था ड्यूल में पिछले सप्ताह ही। एंड व्हाट हैपन्स टू वन हु किल्ड हिम। और फिर वो एल्बर्ट पूछता है तो क्या हुआ भाई, जिसने मारा था उसको क्या हुआ, मारने वाले को क्या हुआ। नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। उसको मारने का गर्व है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स। कहता है उसकी चिंता तो ये है कि भाई अथॉरिटी ने जो है ना उसको मना कर दिया है, मतलब विभाग ने उसको मना कर दिया, अथॉरिटीज़ ने, जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उसको मना कर दिया है और ऐसे युद्ध लड़ने से। उसको इस चीज़ की चिंता है, मारने का कोई अफसोस नहीं, यानी कि उसको ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैजंट अ सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस। और कहता है वो तो इस चीज़ को लेकर दुखी है कि उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं। स्केयर मीन्स निशान, जैसे कट का, इस तरीके का ना, जैसे जो लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं उनके भाई चेहरे पर निशान हो जाते हैं, इस तरीके का उसका कोई कट का निशान नहीं है या चोट का निशान नहीं है, हम कह सकते हैं। फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ एज ए बैज ऑफ एनर, ताकि वो उस निशान को भाई अपने चेहरे पे रख सके एक बैज के तौर पर, सम्मान के बैज के तौर पर, सम्मान के चिन्ह, सम्मान की निशानी के तौर पर। कहता उसको तो अफसोस है कि उसके चेहरे पे ऐसा कोई निशान नहीं है लड़ाई का। ओ एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे सेड यूरी। यूरी ने कहा तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे। आई डाउट इट सेड एल्बर्ट क्लेमली। एल्बर्ट ने कहा भाई, एल्बर्ट ने भाई सैडली उदासी से कहा भाई मेरे को डाउट है कि मैं बनूंगा। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। कहता है मुझे नहीं लगता है कि मेरा एग्जाम पास हो जाएगा स्कूल डिप्लोमा के लिए। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम सी केम टू म्यूनिक। और यही बात उसने अपनी उसकी जो कजिन थी, चाचा की लड़की जो थी एल्सा, उसको बताई जब वो म्यूनिक आई। तो नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन। ये एल्सा जो है ना बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहाँ पर उसके फादर का बिजनेस था। आई एम श्योर, तो वो उसने क्या कहा, इसकी कजिन ने इसको कहा आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम। मुझे विश्वास है कि तुम इतना सीख सकते हो कि एग्जाम को पास कर सको एल्बर्ट, इफ़ यू ट्राइड, यदि तुम कोशिश करो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू। कहते वो उसने कहा, एल्सा ने कहा कि मैं जानती हूँ ऐसे लड़कों को जो तुमसे तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, तुमसे ज़्यादा मूर्ख हैं वो, ठीक है। और जो हु गेट थ्रू का मतलब पास होना भाई, और जो पास हो गई। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग। वो क्या कहते हैं कि तुम्हें कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि समझने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वट यू आर टोट। तुम्हें जो सिखाया जाता है वो समझने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन एग्जाम्स, बस इतना हो कि एग्जाम्स में इसको रिपीट कर सको, यानी कि रटने की ज़रूरत है, बस समझने की नहीं। दैट्स द होल ट्रबल सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा यही तो परेशानी है। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट। लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट मीन्स रटना। कहता है मैं चीज़ों को रटने में अच्छा नहीं हूँ, मैं रट नहीं पाता हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। तुम्हें इनमें अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, निपुण होने की ज़रूरत नहीं है। एनीथिंग यू कैन लर्न लाइक ए पैरट्स। कोई भी चीज़ बस रट लो, तोते की तरह याद कर लो। यू जस्ट डोंट ट्राई। तुम कोशिश ही नहीं करते हो। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म एडिड एल्सा। एल्सा ने कहा और मैं तो तुम्हें तुम्हारे बाजू के में हमेशा जो है ना एक बुक देखती हूँ, हमेशा एक बुक रखते हो। व्हाट इज वन यू आर रीडिंग। कौन सी बुक है जो ये तुम पढ़ रहे हो। ए बुक ऑन जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होते हैं, जो रॉक की स्टडीज होती है ना उनके, उसको जियोलॉजी बोल देते। तो कहता है जियोलॉजी की बुक है, रॉक्स एंड थिंग्स। डू यू लर्न दैट। क्या इसको याद करते हो। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। तो ये आइंस्टीन कहता है कि नहीं भाई ये तो मैंने इसलिए रख रखी है कि स्कूल में साइंस नहीं है भाई, साइंस की पढ़ाई नहीं है स्कूल में, बहुत कम है। दे देन वाई आर यू स्टडिंग इट। तो तुम इसको स्टडी क्यों कर रही हो। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूँ। इजंट दैट ए गुड इनफ रीजन। क्या इतना बहुत नहीं है कि भाई मैं इसको पसंद करता हूँ इसलिए पढ़ लूँ, ये कारण बहुत नहीं है क्या पढ़ने के लिए। एल्सा साइड यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, ठीक हो तुम। सी सेड बट इट वोंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा। लेकिन ये बुक से तुम्हारी डिप्लोमा में मदद थोड़ी होगी कोई। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप।
कहते हैं साइंस के अलावा उसका और कंफर्ट क्या था, उसको और आराम का जोन क्या था उसका भाई म्यूजिक, और वो वायलिन बजाता था जब तक कि उसकी लैंड लेडी मालकिन उसको बोलती नहीं थी रोकने के लिए, तब तक वो बजाता था, यानी कि उसकी मालकिन फिर उसको बंद करवाती थी भाई। और उसकी मालकिन क्या कहती थी उसको, दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, कि ये वेलिंग जो है ना मेरे भाई परेशान करती है, मेरे को दिक्कत करती है। नर्व्स होता है, नर्वस सिस्टम बोल देते हैं ना जैसे भाई, तो ये सिद्धि भाई जो है ना मेरे को परेशान करती है, ये वेलिंग, ये विलाप, ठीक है। देर इज इनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल किड्स होवलिंग। वो कहते हैं कि पहले ही बहुत सारा शोर है स्कूल में, घर में सब ये बच्चे चिल्लाते रहते हैं। एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ टाइम इट वॉज सी हु मेड देम होल। और एल्बर्ट टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट, और इस चीज़ को बताने के लिए भी ललायत था एल्बर्ट उसको, कि भाई ये उसी के कारण है, उस लेडी को बताना चाहता है कि उसी के कारण वो बच्चे चिल्लाते हैं ज़्यादातर। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने डिसाइड किया कि कुछ ना कहना ही अच्छा है, तो इसलिए उसने उस लेडी को कुछ नहीं कहा, अपनी लैंड लेडी को। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, 6 महीने म्यूनिक में अकेले रहने के बाद उसने कहा, यूरी से कहा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो कहता है कि इट इज़ एब्जर्ड, कहता है ये तो भाई बड़ी अजीब बात हुई, ठीक है, दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि मैं इस तरीके से चला जाऊं। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी। कहता है इट इज़ एब्जर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, इस तरीके से चले जाऊं, ये तो अजीब बात है। एंड इन द एंड इट विल टर्न आउट, और आखिर में ये बात निकलेगी कि आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, कि मैं तो अपने फादर का पैसा खराब कर रहा था, और एवरीवन्स टाइम, और हर किसी का टाइम। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, यह बेहतर रहेगा कि मैं अभी छोड़ दूँ। वो एल्बर्ट कहता है कि भाई मैं अभी छोड़ दूँ ना तो ये बेहतर रहेगा, ठीक है। भाई नहीं तो लास्ट में कभी पता चले कि मैं तो अपने पापा का पैसा खराब कर रहा था। आई डोंट नो इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। और ये कहता है, यूरी सेड एंड देन व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे। तो एल्बर्ट कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, यदि मैं मिलान चला गया ना तो मेरा पापा मुझको फिर वापस यहाँ पे भेज देगा, ठीक है। अनलेस, और जब तक कि मतलब वो इतना सेंटेंस बोलता है, फिर वो आगे इस सेंटेंस को पूरा नहीं करता है। अनलेस हिज आइज ग्लिम्ड विद अ सडन आइडिया, और फिर तभी बस इतनी बात बोलते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया भाई, ठीक है। क्या आइडिया आ गया उसके दिमाग में, यूरी यू डोंट नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर। यूरी, क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो, कि भाई कोई डॉक्टर फ्रेंड हो, ऐसे किसी लोग को तुम जानते हो। तो कहता है कि आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली। कहता है मैं मेडिकल स्टूडेंट्स है बहुत से उनको जानता हूँ, और उनमें कुछ फ्रेंडली भी हैं भाई, ठीक है। सेड यूरी, डॉक्टर नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, वाई। कहता हाँ डॉक्टर को तो नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े। सपोज सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा कि सपोज करो दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेक डाउन। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट इज बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीडेड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। कहता है मेरे को नर्वस ब्रेक डाउन हो जाए। नर्वस ब्रेक डाउन का मतलब भाई नर्वस वैसे तो घबराहट होती है, जो नर्वस सिस्टम है हमारे, यानी कि जैसे नर्वस सिस्टम पे यदि इफेक्ट पड़ता है तो एक प्रकार से बीमारी हो जाती है भाई, कि नर्व्स जो है ना वो कमज़ोर हो गई, या नर्वस सिस्टम हमारा ख़राब हो गया, या नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो गया। तो कहता है नर्वस ब्रेकडाउन यदि मेरे को हो जाए तो डॉक्टर मेरे को कह देंगे कि भाई मेरे लिए स्कूल में जाना बेकार है या ख़राब है, मेरे लिए स्कूल में जाना ठीक नहीं है, और मेरे को चले जाना चाहिए यहाँ से। यानी कि इसके दिमाग में क्या आइडिया आया कि भाई यदि डॉक्टर ये बात बोल देना कि भाई नर्वस ब्रेकडाउन है मेरा, तो फिर और डॉक्टर लिख के दे देगा कि भाई इसके लिए स्कूल में जाना ठीक नहीं है। जैसे कई बार बीमार होता है बच्चा तो उसमें लिख देते हैं ना कि भाई इसको स्कूल से रेस्ट दिया जाए। तो ये आइडिया आया उसके, भाई यदि डॉक्टर लिख के देते कोई, तुम्हारा कोई फ्रेंडली डॉक्टर हो तो। आई कांट
इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, यूरी ने कहा मैं तो ऐसी कल्पना नहीं कर सकता कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई सेड एल्बर्ट टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन नर्व्स। एल्बर्ट ने कहा ट्राई करनी चाहिए भाई मुझे ऐसा डॉक्टर जिसकी स्पेशलिटी हो नर्व्स में, जो यानी कि नर्वस सिस्टम से रिगार्डिंग डॉक्टर हो। देर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। यूरी ने कहा बहुत सारे हैं। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडिड रादर रेलुक्टेंटली, वो हेजिटेट किया, हिचकिचाया, और फिर रेलुक्टेंटली मीन्स अनिच्छा से उसने कहा, बिना इच्छा के। आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन इफ यू लाइक। कहता है मैं उन स्टूडेंट से पूछ लूंगा यदि वो किसी डॉक्टर को जानते होंगे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। विल यू? ओ थैंक यू यूरी, धन्यवाद भाई। अल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, अल्बर्ट की आंखों में चमक थी। वेट ए मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। उसने कहा इंतजार करो मुझे अभी कोई मिला नहीं है। ओ बट यू विल, लेकिन तुम ढूंढ लोगे भाई। एंड इफ आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। और कहते हैं इफ आई डू, यदि मैं ढूंढ लेता हूँ भाई ऐसा कोई डॉक्टर, तो मुझे नहीं पता कि वो भाई विलिंग रहेगा तुम्हारी मदद करने के लिए, इच्छुक रहेगा। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा करेगा करेगा मदद। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मैं वास्तव में मेरा असली नर्वस ब्रेकडाउन ही हो जाए, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, चिंता मत करो। टू मेक इट ईजियर फ्रॉम हिम, उसके लिए आसान रह जाएगा भाई लिखना ये। ही लाफ्ट मैरीली, खुशी से हंसा वो भाई। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस रिमार्क्ड यूरी। यूरी ने कहा मैंने तो वैसे भी कभी तुम्हें कम नर्वस नहीं देखा है। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट अस्योर्ड हिम। एल्बर्ट ने कहा एक दो दिन स्कूल में रहेगा ना वो बिल्कुल सही कर देंगे, मतलब मेरे को वास्तव में नर्वस कर ही देंगे। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सा हिम नेक्स्ट। और फिर जब यूरी उसको अगली बार मिलता है तो भाई उसका जो वो जोश था वो खत्म हो चुका था इसका एल्बर्ट का। जैसे पहले वो जोश था ना उसमें एक बार जोश आ गया था कि उसको स्कूल से पीछा छूट जाएगा। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर ही सेड, उसने कहा भैया अब मैं और इसको सहन नहीं कर सकता हूँ। स्टैंड हेयर मीन सहन करना। आई रियली सेल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। कहता है मेरे को वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा भाई, बहाना बनाने की जरूरत नहीं, असली में ही हो जाएगा मेरे को तो। कीप इट अप देन सेड यूरी, तो यूरी ने कहा तो जारी रखो भाई हो जाएगा तो। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मुझे एक डॉक्टर मिल गया है तुम्हारे लिए। एल्बर्ट फेस लिट अप, एल्बर्ट का चेहरा चमक उठा। ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू टुमारो इवनिंग, कल का अपॉइंटमेंट है भाई। हेयर इज द एड्रेस, ये एड्रेस रहा। ही हैंडिड एल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर दिया एल्बर्ट को। डॉक्टर अर्नेस्ट विल, डॉक्टर अर्नेस्ट विल इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, क्या वो स्पेशलिस्ट है नर्वस ट्रबल में, अल्बर्ट ने पूछा। नो एग्जैक्टली यूरी एडमिटेड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही इज ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक। कहता है लास्ट वीक ही वो डॉक्टर के लिए क्वालिफाई हुआ है। एंड यू में इवन भी फर्स्ट पेशेंट, और तुम उसके पहले पेशेंट भी हो सकते हो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, फिर एल्बर्ट उसको पूछता है तो तुम उसको स्टूडेंट के तौर पर जानते थे। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, कहता है मैं तो सालों से जानता हूँ उसको। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, हिचकिचाए थोड़ी देर के लिए। ही इज नॉट ए फूल, ही वॉन्ट एल्बर्ट, और एल्बर्ट से कहा कि वो मूर्ख नहीं है। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा कहने का। डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर हिज आइज, उसकी आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करना, यानी कि उसको धोखा देने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल, बस ये है। बी फ्रैंक विद हिम, फ्रैंक रहना, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट, लेकिन ये बहाना मत बनाना जो बीमारी तुम्हें है नहीं, वो बीमारी दिखाने की कोशिश मत करना। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, और डिसीव मत करना, धोखा मत करना। यूरी एडिड, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम दुनिया के सबसे खराब झूठे हो, तुम झूठ नहीं बोल पाओगे, तुमसे झूठ सही नहीं बोला जाता है। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, अगला दिन बस यही सोचने में बिता दिया कि डॉक्टर को क्या कहना है। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस, और जब इसका टाइम पहुंचा अपॉइंटमेंट का तो उसको इसकी इतनी चिंता हो गई थी कि वो वास्तव में ही नर्वस हो गया भाई, घबरा रहा था थोड़ा सा। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर विल, ही बिगेन, उसने शुरू की कि मेरे को तो पता ही नहीं मैं कैसे अपनी परेशानी का डिस्क्राइब करूँ, बताऊँ आपको। डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल, फ्रेंडली स्माइल करते हुए डॉक्टर ने कहा कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी ने मुझे केस की डिटेल बता दी है। व्हाट डिड ही से, ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कहता उसने मुझे यही बताया कि मेरे को ये सोचना है कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, और ये कहना है कि तुम्हें वापस उस स्कूल में नहीं जाना है। ओ डियर, एल्बर्ट फेस फेल, एल्बर्ट का चेहरा उतर गया कि भाई उसने तो सच्चाई बता दी, अब ये लिखेगा नहीं। एल्बर्ट को ये लगा ही शुडंट हैव टोल्ड यू दिस, उसे ये बताना नहीं चाहिए था तुम्हें। व्हाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन, क्या ये सच नहीं है। यस दैट्स ट्रबल, यही तो परेशानी है। नव यू विल सी देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, अब तुम कह दोगे कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। एंड यू विल नॉट टेल मी, एंड यू विल
टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और तुम मुझे स्कूल जाने के लिए ही कहोगे। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, इस चीज़ का इतना विश्वासी मत बनो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। कहता है मैं इस चीज़ से बिल्कुल सुनिश्चित हूँ कि भाई तुम नर्वस स्टेट में हो स्कूल के बारे में। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा लेकिन मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया इसके बारे में। हाउ कैन यू नो दैट, आपको कैसे पता? बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू नर्वस ब्रेकडाउन। कहते तुम मुझसे मिलने ही नहीं आते, यदि तुम इतने परेशान नहीं होते, नर्वस ब्रेकडाउन के इतने नज़दीक नहीं होते, तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? तुम वास्तव में ही हो परेशान भाई। सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली में जल्दी से कहा, इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए वाइल, व्हाट विल यू डू? कहते यदि मैं ये सर्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है, इसकी चीज़ की सर्टिफिकेट दे देता हूँ कि भाई तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और स्कूल से दूर रहना है, तो क्या करोगे तुम? आई विल गो टू इटली, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा इटली चला जाऊंगा, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं, मिलान चला जाऊंगा। एंड व्हाट विल यू डू देयर, वहाँ पर क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। कहता है मैं इटली के किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की कोशिश करूंगा। हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा, डिप्लोमा के बगैर कैसे होगा? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर्स टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क। कहता है एल्बर्ट, कहता है मैं अपने मैथ्स टीचर्स को कहूँगा कि भाई मेरे काम के बारे में वो कुछ मेरे को लिख के दे दे। एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और वो सब पर्याप्त रहेगी। आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, मैंने स्कूल में मैथ्स पूरा सीखा है। ए बिट मोर, थोड़ा सा बल्कि ज़्यादा ही। ही एडिड व्हेन डॉक्टर विल लुक्ड डाउटफुल, और डॉक्टर विल जब डाउटफुल लगा भैया कि ये इसने कुछ ज़्यादा सीखा है, ये बात बताई, तो डॉक्टर विल थोड़ा सा डाउटफुल लगा और उसने कहा कि थोड़ा सा बल्कि ज़्यादा ही सीखा है कहीं ना कहीं। वेल इट इज़ अप टू यू, ही सेड, उसने कहा ये तुम पर है। आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हियर। कहते चलो उम्मीद करता हूँ कि मेरे को इस चीज़ का डाउट है कि ऐसा होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को तो समझ पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर रहकर किसी का भला नहीं कर रहे हो, नहीं अपना भला कर पा रहे हो। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, और भाई तुम कितना चाहते हो कि मैं कितना टाइम लिखूं कि तुम्हें स्कूल से दूर रखना, स्कूल से दूर रहना चाहिए भाई? वुड 6 मंथ बी ऑल राइट, 6 महीने बहुत रहेंगे। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, ये तो बड़ी दया होगी आपकी। इट इज़ नथिंग, आई हैव जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ। तो वो डॉक्टर कहता है मैं भी अभी बस तक स्टूडेंट ही था, ठीक है, बस अभी स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, थोड़े टाइम पहले तक स्टूडेंट था। सो आई नो हाउ यू फील, मुझे पता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। हेयर यू आर। डॉक्टर विल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बैक ऑफ बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर विल ने उसको सर्टिफिकेट दी बेस्ट ऑफ लक का। हाउ मच, पैसे पूछे भाई कितना? नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, यदि कुछ खर्चे के लिए है तुम्हारे पास कुछ। इनवाइट यूरी टू ए मील, तो यूरी को बुला लेना मील के लिए भाई, उसको बस मील करवा देना, भोजन करवा देना। ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू, आई थिंक वो मेरा भी अच्छा दोस्त है और तुम्हारा भी होगा। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, एल्बर्ट के पास खर्च करने के लिए पैसे थे नहीं, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड, लेकिन उसने थोड़ा सा बहाना बनाया कि उसके पास है। एंड टुक यूरी आउट टू स्पर, और यूरी को स्पर के लिए लेके गया। इजंट इट वंडरफुल, वंडरफुल नहीं है ये? ही सेड शोविंग यूरी द सर्टिफिकेट यूरी को दिखाते हुए कहा। यस इट इज़ फाइन, यूरी एग्रीड। 6 मंथ इज अ गुड पीरियड, 6 महीना अच्छा पीरियड है भाई। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक। और वो कहता है इस तरीके से तुम वास्तव में स्कूल छोड़ नहीं रहे हो। यदि खराब से खराब स्थिति आ गई तो तुम वापिस स्कूल में आ सकोगे, कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, और अपना डिप्लोमा फिर शुरू कर पाओगे। कहता है इससे तो तुम्हारा ये फायदा हो जाएगा कि स्कूल छोड़ दिया और खराब स्थिति हो गई, वहाँ पे नहीं चल पाया काम भाई, वापिस आना चाहे तो आ पाओगे, डिप्लोमा कर लोगे। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट अस्योर्ड हिम। एल्बर्ट ने विश्वास दिलाया नहीं मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, दोबारा नहीं जाऊँगा भाई। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, कल हेड टीचर के पास लेके जाऊँगा। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और बस फिर इसका खत्म हो जाएगी ये कहानी। डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर्स फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हर। यूरी रिमाइंड करवाया, पहले अपने मैथ वाले टीचर से रेफरेंस ले लेना भाई, आगे एडमिशन में काम आना था ना उसको। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड, और मिस्टर कोच कौन है? उसका मैथ्स टीचर। उसने भाई इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से उसको एल्बर्ट को रेफरेंस दे दिया जो वो चाहता था। इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट्स बी ऑल राइट ही आस्क्ड। और उसके मैथ्स टीचर्स ने तो कहा कि यदि मैं ये लिख सकता हूँ भाई, इतना लिख देता हूँ कि मैं तो अब तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता हूँ और जल्दी, बल्कि तुम मुझे सिखाना शुरू कर दोगे।
मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, तुम मुझे सिखाना शुरू कर दोगे जल्दी। कहने का मतलब ये है कि उसके मैथ्स के टीचर्स ने कहा कि भाई मैं तो इतना लिख सकता हूँ कि ये जो है ना एल्बर्ट आइंस्टीन मैथ्स में वास्तव में अच्छा था, कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जितना मेरे पास था मैं जानता था उतना मैंने तुम्हें सिखा दिया है, बल्कि तुम ही कुछ थोड़े टाइम के बाद में मुझसे ज़्यादा सीख जाओगे और मुझे ही सिखा पाओगे तुम कुछ। दैट सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये कहना तो सर। इट इज़ ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट आई विल पुट इट मोर सीरियसली। तो उसके टीचर ने कहा लेकिन ये तो सच्चाई है भाई, मैथ्स टीचर्स ने। इट वॉज स्टिल ए ग्लोविंग रेफरेंस। ये भाई एक ग्लोविंग रेफरेंस था, असरदार रेफरेंस था। मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर ए कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। उसने ये लिख दिया कि भाई इसको तुरंत जो है ना कॉलेज में एंटर किया जा सकता है हायर मैथमेटिक्स के हायर स्टडी के लिए, इतनी इसकी कैपेबिलिटी है। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। उसने कहा मुझे भाई इसका अफसोस है कि तुम जा रहे हो, हालांकि मेरी क्लास में तो तुम टाइम वेस्ट ही कर रहे थे। मैथ्स टीचर्स ने कहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने जो सिखा रहा था ना वो सब चीज़ें सीख चुका था एल्बर्ट, यानी कि मैथ्स में। कहने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा होशियार था भाई। इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा यही तो एक ऐसी क्लास थी जहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं जा रहा हूँ? यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। यदि तुम नहीं जा रहे होते तो तुम इस रेफरेंस मांगते नहीं, मुझसे रेफरेंस ही नहीं मांगते। आई थॉट यू वुड वंडर। तो एल्बर्ट कहता है मुझे लगता है कि आप मेरे को तो मैंने तो ये सोचा था कि आप आश्चर्य करेंगे। देर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट। कोई सोचने की बात नहीं। आइंस्टीन आई न्यू यू वर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। मुझे पता है तुम इस जगह को छोड़ने जा रहे हो इससे पहले कि तुम अपने आप को समझ पाओ। एल्बर्ट वॉज पजल्ड। एल्बर्ट थोड़ा सा पजल था कि भाई टीचर का कहने का मतलब क्या था। ही सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर। और उसको चांस मिला, मौका मिला कि इंटरव्यू करने का, हेड टीचर से आमना सामना होने का। ही वॉज समन टू द हेड रूम। उससे पहले ही उसको हेड रूम में बुला लिया गया। उसको जाना था ना हेड टीचर से, हेड टीचर ने बुला लिया। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। उसने सोचा चलो 1-2 घंटे बच गए, यानी कि वो खुद जाता तो उसको इंतजार करना पड़ता 1-2 घंटा बाहर पहले मिलने के लिए। अब खुद ही बुला लिया तो कहता है चलो 1-2 घंटा बच गए, सही भाई। ही हार्डली बोदर टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर। और उसने इस चीज़ की परेशानी नहीं ली, ना सोचा कि भाई उसको क्यों बुलाया गया है। बट वेगली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क। वो स्पष्ट था कि उसको खराब काम के लिए पनिशमेंट मिलनी होगी, उसके लेजीनेस के लिए। ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स। और उसने अपनी सारी पनिशमेंट्स पूरी कर ली थी। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड। हेड टीचर ने कहा मैं तुम्हें सजा देने नहीं जा रहा हूँ। एल्बर्ट्स को ये सरप्राइज लगाई। योर वर्क इज टेरेबल, बड़ा भयानक काम है तुम्हारा। आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, और मैं तैयार नहीं हूँ तुम्हें और यहाँ पे रखने के लिए। आइंस्टीन आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी स्कूल छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। आश्चर्य से चौंक कर एल्बर्ट ने कहा कि स्कूल छोड़ दूँ? दैट इज व्हाट आई सेड, यही मैंने कहा है। उस हेड टीचर ने कहा। यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। आपका कहने का मतलब मेरे को एक्सपेल किया जाता है, स्कूल से निकाला जाता है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश। तुम चाहो तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो। द हेड टीचर वॉज नॉट मीनिंग वर्ड्स। हेड टीचर्स ने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं भाई। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी ऑफ इफ यू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज। सबसे सिंपलेस्ट चीज़ तो ये है कि तुम अपने आप ही चले जाओ, तो इस चीज़ का सवाल ही नहीं उठेगा कि हमने निकाला। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम आई हैव कमिटेड। क्या अपराध कर दिया मैंने? एल्बर्ट ने पूछा। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर्स टू टीच एंड फॉर अदर्स पीपल्स टू लर्न। तुम्हारी प्रेजेंस, उपस्थिति क्लास में जो है ना तो टीचर्स को पढ़ाने देती है ना बच्चों को पढ़ने देती है। यू रिफ्यूज टू लर्न, सीख याद करने से मना करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबिलियन, तुम विद्रोह करते हो। नॉट सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, कोई सीरियस काम नहीं करते वहाँ पे होते हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। और एल्बर्ट को फील हुआ कि जैसे कि सर्टिफिकेट उसकी जेब में भाई एक होल कर रही है, बर्निंग होल। आई वॉज गोइंग टू लिव एनी वे, उसने कहा मैं जा रहा हूँ भाई। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टीन द हेड सेड। तो फिर हमारा ये एग्रीमेंट हो गया भाई तुम छोड़ के जा रहे हो बस। फॉर ए मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल। एक टाइम के लिए तो एल्बर्ट थोड़ा सा ललायित था, उत्सुक था इस चीज़ को बताने के लिए। व्हाट ही थॉट ऑफ हिम, कि वो उसके बारे में और उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता है। देन स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन बस रोक लिया उसने अपने आप को। विदाउट एनी वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई, अपना सिर ऊपर करके
स्टॉक्ड आउट, बाहर निकल गया वो। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, और हेड ने कहा दरवाजा बंद करके जाना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, एल्बर्ट ने ध्यान नहीं दिया। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स, वो सीधा चला गया उस स्कूल से बाहर जहां पर उसने 5 अपने बेकार साल बिताए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट एट लास्ट लुक, मुड़ के भी नहीं देखा आखिरी बार इसको। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू, उसको नहीं लगा कि कोई ऐसा भी है इसमें जिसको वो गुड बाय कहे। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town. He had come to hate almost as much as the school. कहता है यूरी एक ऐसा पर्सन था म्यूनिक में जिसको ये लगा कि भाई वो मिल सकता है जाने से पहले, अदरवाइज वो उस टाउन को भी उतनी नफरत करता था जितनी स्कूल को करता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा बर्लिन में आ गई थी इसकी चाचा की लड़की। एंड ही हैड 2 अदर रियल फ्रेंड्स, और उसके दूसरे सही फ्रेंड्स भी थे। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, यूरी ने उसको गुड बाय गुड लक कहा। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, एक वंडरफुल देश जा रहे हो। आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, कहता है और मेरे को लगता है कि तुम वहाँ पर खुश रहोगे।